पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत, अरे पूछने वाले आज तुझ पर थूकता है भारत। भारत का हर उस मीडिया चैनल पर भारत के लोग थूक रहे हैं जिसे कंगना का ऑफिस टूटना राष्ट्रवाद के लिए खतरा लगा। हाथरस की बच्ची की हड्डी टूटना, जीभ काटना, सामूहिक बलात्कार यूपी के लिए राष्ट्रवाद कैसे बन गया। पीड़िते का अंतिम संस्कार भी यूपी पुलिस द्वारा घर वालों को घर में बंद कर मंगलवार की रात अंधेरे में करीब 2:30 बजे कर दिया गया। वीडियो देखिए, हाथरस की बेटिया की अभागी मां है, इनकी चीखें सुनिए। योगी की पुलिस ने बेटी की लाश को जबरन ले जाकर जला दिया। मां रोती रही, रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन बेशरम प्रशासन ने इस बिलखती मां की एक न सुनी। हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड नहीं करता तो यह चैनल वाले खबर को दबा ही देते, लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत के बदौलत ही चैनल वालों को खबर दिखाना मजबूरी हो गया है। ताकत बने आप लोग खबर को देखें और शेयर भी जरूर करें, ताकि जब तक बलात्कारियों को फांसी की सजा न मिले तब तक इंसाफ की आवाज बंद न हो। यूपी का हाथरस जिला, जहां एक गांव में 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर अलीगढ़ के अस्पताल ले जाया गया जहां वेंटिलेटर पर रही, फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन 29 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। 14 सितंबर की सुबह लड़की अपनी मां और भाई के साथ खेत में काम करने के लिए गई। उसके भाई को मां ने दूसरी तरफ भेज दिया और बेटी के साथ मां काम करने लगी। कुछ देर बाद मां ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी बेटी नजर नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वह काम करने घर चली गई हो, लेकिन फिर उन्हें लड़की की गुलाबी रंग की चप्पल दिखाई दी। उसे खोजा गया। करीब 100 मीटर की दूरी पर खेतों में एक पेड़ के पास लड़की मिली, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल। घर वालों ने उसे तुरंत ई रिक्शा में अस्पताल लेकर गए। सफदरगंज में इलाज भी हुआ, लेकिन घटना के 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। हाथरस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी विक्रांत वीर ने लड़की के इलाज के दौरान बताया था कि उसे गर्दन में गहरी चोट लगी है। वहीं लड़की का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा था स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, पीठ की वो हड्डी जिस पर शरीर टिका होता है, वो गहरी चोट लगी है, जिसके कारण पीड़िता के चारों लिम्स पैरालाइज्ड हो गए हैं। इस वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। परिवार के मुताबिक मुख्य आरोपी गांव में ही रहने वाला 20 वर्ष का संदीप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अधिकारी ने बताया कि गांव में 600 परिवार रहते हैं। इनमें से आधे ठाकुर हैं, 100 परिवार ब्राह्मण हैं, करीब 15 परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पीड़िता परिवार के मुताबिक लड़की जब खून से लथपथ मिली तो वे कह रही थी कि संदीप ने किया है। लड़की का भाई जो मजदूरी करता है, उसने संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लड़की के भाई का कहना है कि एफआईआर के लिए हमें 8 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस एक आरोपी को पकड़ती थी तो दूसरी को छोड़ देती थी। धरना प्रदर्शन के बाद आगे की कार्रवाई हो पाई है। आरोपियों को घटना के 10-12 दिन के बाद पकड़ा गया। पीड़िता के भाई ने कहा कि पुलिस वालों ने एम्बुलेंस तक नहीं मंगाया। बहन जमीन पे लेटी हुई थी, पुलिस वाले ने कह दिया था कि इन्हें यहां से ले जाओ, यह बहाना बनाकर लेटी हुई है। घटना के बाद कुछ देर के लिए जब लड़की को होश आया था तब उसने पुलिस को बयान दिया था, बताया था कि 4 लड़कों ने उसका गैंगरेप किया। मां ने रोते हुए कहा कि उस दिन भी मैं 100 मीटर दूर ही थी, मैं उसे बचा सकती थी। काश मुझे सुनने में दिक्कत न होती तो मैं उसकी आवाज़ तक सुन नहीं सकती थी।
पीड़िता का अंतिम संस्कार भी यूपी पुलिस ने मंगलवार की रात अंधेरे में करीब 2:30 बजे कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने मृतिका के परिजनों को घर में बंद कर दिया था। देर रात पीड़िता परिवार को पुलिस के साथ बहस करते हुए भी देखा जा रहा था। मृतिका के रिश्तेदार खुद सब ले जाने वाली एम्बुलेंस के आगे आ खड़े हो गए और गाड़ी की बोनट पर लद गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हटाकर घर में बंद कर दाह अंतिम संस्कार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं, अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं है, हमें न्याय चाहिए। केंद्र सरकार पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 30 दिन में सजा की घोषणा करे। भीम आर्मी के चीफ ने कहा कि यदि 24 घंटे में हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो भीम आर्मी भारत बंद करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह न्याय लेकर रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि सभी सड़कों पर उतरे, हाथों पर काला पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाले और दरिंदों के लिए फांसी की मांग करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाथरस की पीड़िता के साथ पहले कुछ लोगों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। पूरा प्रकरण पीड़ादायक है। वहीं इस घटना पर कन्हैया कुमार ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों ने देश की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जुबान काट दी ताकि वो बलात्कारियों के खिलाफ बोल न सके। सवाल यह है कि रात दरबारी मीडिया ने अपनी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ ली और जुबान क्यों का सील दी। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हाथरस उत्तर प्रदेश में है। दरअसल इसके पीछे एक खास तरह की मानसिकता काम करती है। भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर याद है कैसे सत्ता ने बलात्कार और हत्या के इस आरोपी को बचाने का भरपूर प्रयास किया था। सत्ता जाति, पितृष्टा और अवसरवादियों की गठजोड़ से ही अपराधियों और बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है। हाथरस की दर्दनाक घटना में भी यही देखने को मिला है। नतीजा यह है कि बलात्कारी बेखौफ होकर हमारी निर्भया को बलात्कार के बाद मौत के घाट उतार रहे हैं। ये घटनाएं किसी भी देश या समाज के लिए जितनी दर्दनाक है उतनी ही शर्मनाक भी है। इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्वीट कर कहा कि शिखर धवन की उंगली में चोट लगी थी तो मोदी जी ने तुरंत संवेदना का ट्वीट किया था, लेकिन हाथरस की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं उनके पास। वहीं सोशल मीडिया पर यह मुद्दा हाथरस गैंग रेप मामले के नाम से चल रहा है जो ट्रेंड पर है। लोग लगातार आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं।